नमस्कार, मैं श्री भारद्वाज। दोस्तों, जुलाई से दिसंबर 2026 तक साल के ये 6 महीने जो शेष हैं, इनके ऊपर टिप्पणी करने जा रहे हैं। दोस्तों, तकरीबन अभी तक का समय गुरु के हाथ में रहा है। गुरु मिथुन राशि में रहे हैं जब तक स्थितियां आपके लिए काफ़ी सहज रही हैं, काफ़ी हद तक। सभी जातकों के लिए तो नहीं कह सकते, उसमें हर किसी की दशा अंतरदशा भी मैटर करती है, परंतु जब तक गुरु मिथुन राशि में रहे हैं 7th हाउस में, तो आपके लिए स्थितियां बहुत ही अनुकूल रही हैं। परंतु गुरु की स्थिति अष्टम भाव में भी बुरी नहीं है, जिसकी चर्चा हमने कई बार की है। ये अष्टम भाव का गुरु देखिए उच्च का है एक तो, और शुभ प्लेनेट अष्टम भाव में मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ, बहुत अच्छा काम करता है, आपकी इंट्यूशन बढ़ाता है, आपके पास धन आता है, आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। खासकर धन भी वैसा आता है जो कोई वसीयत का, कोई लेगेसी से लाभ हो जाए, कोई लॉटरी लग जाए, आदि इत्यादि। परंतु गुरु की दृष्टि इस स्थिति में, जब गुरु अष्टम भाव में है और जो कि 31 अक्टूबर तक रहेगा, ये कमाल कर रही हैं। गुरु की दृष्टि शुभ होती है, जो कि धन भाव के ऊपर, कुटुंब भाव के ऊपर पड़ रही है। इसलिए कुटुंब में स्थितियां बेहतर, धन की स्थिति बेहतर करता ही करता है देवगुरु बृहस्पति का ये 2nd हाउस के ऊपर प्रभाव। चिंतन हम आगे ये करेंगे दोस्तों, विश्लेषण ये करेंगे कि जो नेक्स्ट ये समय है कैसा रहता है, गुरु किस तरह से प्रभावित करते हैं। देखिए, शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि होने से शनि जो टेस्टिंग टाइम दिया करते हैं ढैया के कारण, वो तो नहीं दे पाएंगे। गुरु की वो भी 9वीं दृष्टि है, तो चतुर्थ भाव जो कि डोमेस्टिक लाइफ है, आपका जन्म स्थान है, आपकी मदर का घर है, आपके मन का घर है। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि आती है, तो चंद्रमा का भाव है, तो मन की स्थिति बेहतर करता है गुरु का ये प्रभाव शनि के ऊपर। और शनि शांत रहते हैं, और शनि भी परचांस आपकी किस्मत अच्छी है दोस्तों। इस अवधि में अभी दोस्तों रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में है, तो कैरियर में जो कई बार होती है बहुत ज़्यादा स्थितियां नागवार होती हैं, वो अब नहीं रहेंगी गुरु के प्रभाव के कारण। वो तो स्थिति अभी बनी हुई है, प्रेजेंट हालात की बात कर रहा हूँ, जो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक कंटिन्यू रहेगी, 31 अक्टूबर तक। बल्कि जब तक गुरु सिंह राशि में प्रवेश नहीं कर जाते, केतु के साथ नहीं मिलते। केतु के साथ 1 महीना इनका युति होगा भाग्य स्थान में, परंतु सिंह राशि में गुरु का प्रवेश दोस्तों, गुरु का गोचर होगा 31 अक्टूबर को सिंह राशि में, और केतु का गोचर होगा कर्क राशि में 5 दिसंबर को। केतु कर्क राशि में आ जाएंगे 5 दिसंबर को। यह बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अष्टम भाव का केतु जो कि मोक्ष त्रिकोण कहलाता है, तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु आपको अध्यात्म के साथ जोड़ता है। वैसे भी चंद्रमा की राशि में केतु अष्टम भाव में हो, चंद्रमा मन का कारक है, तो मन को अध्यात्म में रुचि भी रहेगी। खासकर तंत्र मंत्र विद्याओं, परा विद्याओं, जो गोपनीय विद्याएं होती हैं, आप अपने ईष्ट देव को रिझा सकते हैं। और किसी तरह की अनुष्ठान करना चाहते हैं, धर्म यज्ञ अनुष्ठान करना चाहते हैं, कोई तंत्र मंत्र साधना करना चाहते हैं, कोई ज्योतिष ज्ञान चाहते हैं, कोई वेदों का पाठ करना चाहते हैं, कोई सीखना चाहते हैं, कोई वेदों से रिलेटेड, संस्कृत से रिलेटेड, अपने लिटरेचर से रिलेटेड कोई पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये केतु बहुत अच्छा है। केतु कमाल का हो जाएगा, परंतु इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा दिसंबर तक, जब यह अष्टम भाव में गोचर करेगा। उधर 2nd हाउस में राहु आ जाता है, तो राहु की अभी चर्चा करते हैं। तो शनि दोस्तों रेवती से प्रभावित रहेंगे कुछ समय, और अक्टूबर में जाकर यह फिर अपने नक्षत्र में आ जाएंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 9 अक्टूबर को। तो शनि की स्थिति
ठीक ठाक रहेगी। हालांकि 26 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और 10 दिसंबर तक वक्री रहेंगे, परंतु रहेंगे चतुर्थ भाव में और गुरु से दृष्ट रहेंगे। अच्छी बात इस पहलू की ये है, भले ये वक्री हो जाएं पर गुरु से दृष्ट रहेंगे। दैट इज द मूड पॉइंट कि गुरु आपके लिए, इसलिए सप्तम भाव में तो बहुत बेहतर थे, अष्टम भाव में भी बेहतर है, बिकॉज ये शनि को कंट्रोल करते हैं और चतुर्थ भाव को देखते हैं जो कि अपना भाव है गुरु का। सो दैट्स वाई ये गुरु की स्थिति एक तो उच्च का हो जाना लग्नेश का। देखिए अपनी राशि में तो कोई भी ग्रह अच्छा फल देता है, ये तो उच्च का है और चतुर्थ भाव को देखता है जो सुखों को बढ़ाने वाला होगा, खासकर मानसिक सुख बढ़ता है और जमीन जायदाद पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। अगर किसी तरह का आपका विवाद चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिल जाती है। पब्लिक में प्रतिष्ठा बनी रहती है, बिकॉज फोर्थ हाउस पब्लिक का भी है, मासेस का है, चंद्रमा का भाव है, चंद्रमा मासेस के कारक माने जाते हैं, तो इसलिए ये स्थिति अच्छी है। परंतु गुरु के बारे में ये कहा जाता है, शास्त्र मत है, पराशर ऋषि की बात माने तो कहते हैं कि गुरु जीवा है, स्थान हानि करो जीवा। तो अष्टम भाव का क्या नुकसान कर सकते हैं, देखने की बात ही है। ये शत्रु जो आपके हैं उसका नुकसान करेंगे और खासकर जो गोपनीय आपके कष्ट हैं उसका नुकसान करेंगे। गोपनीयता का भाव है, उच्च का है ना गुरु, अपना नुकसान तो कोई भी ग्रह नहीं करेगा। लग्नेश हैं, लग्नेश उच्च के हों तो अपने आप को परेशान नहीं करेगा। कोई भी लग्नेश अगर अच्छी स्थिति में हो, मित्र क्षेत्रीय हो, उच्च का हो, तो अपने आप को कोई नुकसान नहीं देगा, ना लगन का हानि करेगा, ना लगन का अहित करेगा, ना चतुर्थ भाव का अहित करेगा। और जहाँ पर गुरु की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि में तो गंगा जल बताया जाता है, विद्वानों का मत है, अमृत बताया जाता है। जैसा भी है हमने ये पाया गुरु की दृष्टि बहुत शुभ होती है। और गुरु की दृष्टि तो 12वें भाव के ऊपर भी 31 अक्टूबर तक रहेगी, जब तक गुरु यहाँ पर है। 12वां भाव तो विदेशों का है, विदेशों में अगर आप सेटल्ड हैं या एमएनसीज में कामकाज करते हैं तो निश्चिंत रहिए, कोई बड़ा फेर बदल करने की आपको ज़रूरत नहीं। हालांकि शनि दिक्कत दे रहे थे, ये कंट्रोल में है, स्थितियाँ जस की तस कैरियर को लेकर बनी रहेंगी, बल्कि काफ़ी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि रेवती नक्षत्र में शनि का होना, जो कि 10th हाउस का मालिक है, बुध का नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, और बुध 10th हाउस का मालिक है। शनि आपके लिए हितकर ही हैं अक्टूबर तक, जब तक अपने नक्षत्र में नहीं जाते। अपने नक्षत्र में भी शनि धन की स्थिति बेहतर करेगी 9 अक्टूबर से। तो नक्षत्रों तक अगर देखें, मुझे शनि बहुत अच्छे लगते हैं इस स्थिति में, इसलिए प्यारे लगते हैं, इसलिए भले लगते हैं क्योंकि गुरु ने कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि नक्षत्रों का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा है, और क्योंकि राहु भी शनि की राशि में है। और राहु देखिए क्या है, छाया है। कुछ ज्योतिषाचार्य इसे धुआं कह देते हैं, स्मोक कह देते हैं, कुछ इसे माया कह देते हैं, कुछ छाया कह देते हैं। अलग अलग नामों से राहु को परिभाषित किया जाता है। दोस्तों जैसा भी है, ये दिखने वाला ग्रह नहीं है। ये राहु मेरी समझ में तो ये आता है, ये एक छलावा ही है, छल है, भ्रम है, भ्रमित करता है। अब सेकंड भाव को भ्रमित करेगा 5 दिसंबर। पारिवारिक स्थितियों को कुछ देर के लिए कंफ्यूजन में डालेगा, वैचारिक मतभेद ना होने दें, ये ध्यान रखना है 5 दिसंबर से। देखिए माँ बाप के साथ आपके संबंध सही रहने चाहिए, इसका ध्यान रखें। गुरु प्रसन्न ही तभी होते हैं जब अपने माँ बाप का आदर करता है कोई व्यक्ति, बुजुर्गों का, एल्डर्स का आदर करता है। मैं राहु की बात कर रहा था। राहु है तो शनि की राशि में, मकर राशि में रहेगा 5 दिसंबर से। तो धन की स्थिति तो बेहतर होगी, क्योंकि केंद्र में धन का मालिक शनि स्थित होगा। शनि ने तो मीन राशि में रहना ही रहना है 3 जून 2027 तक। तो इसलिए धन तो आएगा, और राहु देखिए धन के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ाएगा।
जिससे आप एफर्ट भी और करेंगे। देखिए, जब जिज्ञासा किसी चीज़ की होती है तभी तो आप मेहनत करते हैं। जब आपकी जिज्ञासा होती है कोई अवार्ड मिल जाए, किसी तरह का कोई कोर्स करना है, कोई ट्रेनिंग करनी है, हायर स्टडीज़ करनी है, तभी तो आप मेहनत करेंगे। राहु कुछ इस तरह की स्थिति में भी आपको रखेगा, जो अच्छी बात है, जो कैरियर के लिए अच्छा माना जाएगा, क्योंकि कैरियर के भाव को भी देखेगा राहु नवम दृष्टि से, जो बुध की राशि होगी यहाँ सेकंड हाउस से। तो बुध तो राहु का मित्र है, बुध की राशि में तो राहु उच्च के होते हैं। चलिए, ये गणना बहुत गहरी हो जाएगी। कुल मिलाकर राहु का इतना है, राहु आपको दूसरों को हिप्नोटाइज करने की शक्ति भी देता है। आपको ये बात बता दूं, शायद ये अष्टम भाव में केतु का भी प्रभाव जाने। केतु आपको दूसरों के दिल की बातें जानने में मददगार होता है। इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। अष्टम भाव में जिनका केतु होता है तो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। राहु भी कहीं ना कहीं हिप्नोटिस्ट बना देता है आपको। आप अपनी बातों से ही लोगों को मेस्मराइज करने में सक्षम होंगे। अगर आप स्पीच से, वाणी से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, कोई व्यापारी हैं, कोई काउंसलर कंसल्टेंट है, तो राहु यहाँ पर मददगार होगा। हाँ, धन की स्थिति के लिए आपको यत्न प्रयत्न जो अभी तक करने पड़े हैं, ये अच्छी बात है कि उतने नहीं करने पड़ेंगे। ये शॉर्टकट से भी धन देता है, ये अचानक से भी धन देता है। अकस्मात वर्ड भूलना नहीं है। अकस्मात वर्ड जो है, शब्द है, ये जो अचानक, ये राहु के साथ ही जोड़कर देखा जाता है। और धन भाव में बैठा हो राहु तो अचानक से विंडफॉल, धन की बरसात वाली स्थिति होती है। ये मैं नहीं कहता, ये राहु कहता है, ये धन आएगा। और इधर अगर गुरु की चर्चा करें, भाग्य स्थान में गुरु का जाना, देखिए लब्बो लुबाब इस चर्चा का ये है कि गुरु ने आपको आशीर्वाद बहुत जल्दी देने की तैयारी कर ली है। 31 अक्टूबर से सिंह राशि में भाग्य स्थान में चले जाना है। गुरु के भाग्य स्थान में जाते ही आप भाग्यशाली। लग्नेश राशिपति भाग्य स्थान में तो आप भाग्यशाली। और फिर गुरु की 9th दृष्टि कहाँ पर होगी? देखने की बात यह है, सोचने की बात यह है कि गुरु की 9वीं दृष्टि पंचम भाव के ऊपर होगी, तो स्पेकुलेशन का भाव है पंचम भाव। मैंने बताया जहां पर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ती है, बस उस भाव को पकड़ लें, उस भाव से आपको नुकसान नहीं होगा। जैसे कि अभी चतुर्थ भाव जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी का, इससे नुकसान तो नहीं होगा। अब पंचम भाव के ऊपर 9वीं दृष्टि रहेगी 31 अक्टूबर से, जब गुरु सिंह राशि में चले जाएंगे, तो ये कमाल की स्थिति है। स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट से लाभ, बच्चों से कोई आपको सुखद समाचार मिले, कोई बड़ा डिसीजन लेंगे आपका, वो डिसीजन बहुत बेहतर होगा। जिंदगी भर का एक ऐसा डिसीजन ले जाएंगे जो आपका भाग्य बढ़ाएगा। जो आप सोच रहे हैं काफ़ी सालों से, महीनों से, कि मैंने ये बिजनेस करना है, मैंने फलां जगह पर जाना है, मैंने तीर्थ करना है, मैंने घर का परिवर्तन करना है, मैंने शहर का परिवर्तन करना, मैंने नौकरी का परिवर्तन करना, मैंने ऑपरेशन करवाना है, मैंने बच्चों की शादी करनी है, मैंने अपनी शादी करनी है। अगर आप शादीशुदा होते हुए भी अकेले हैं, सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, तो एक लाइफ पार्टनर तो कई बार आपको भी चाहिए होगा। अगर आपकी स्थिति ऐसी है तो पंचम भाव तो रोमांस का भी होता है। इस नाते कह रहा हूँ कि रोमांटिक भी रहेंगे इस अवधि में, रोमांस में सफलता भी मिलेगी, बच्चों का सुख मिलेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए स्थितियाँ अति उत्तम। धन की स्थिति बेहतर, पूर्व पुण्य आपके साथ देंगे। पास्ट कर्मास विल सपोर्ट यू। ये जो स्थिति होती है, ये ऐसे नहीं बन जाती। ये ऊपर वाले ने आपके लिए व्यू रचना रची है कि गुरु की राशि है, और गुरु की राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। ये शनि क्योंकि गुरु की राशि में है, लास्ट साइन है, ये मीन राशि में है, और ये मीन राशि का मालिक गुरु ही है। तो इसलिए गुरु के ऊपर कृपा हो रही है, या गुरु के जरिए आपके ऊपर कृपा हो रही है। ब्रह्म अस्त्र का कार्य करेगा देवगुरु बृहस्पति का गोचर भाग्य स्थान में। जहां भी जाएंगे, जिस काम में भी हाथ डालेंगे, जो भी करना चाहेंगे, आपको
तरक्की मिलती जाएगी। 31 अक्टूबर के पश्चात कोई किंतु कोई परंतु नहीं। जैसे कि सप्तम भाव में मिथुन राशि में गुरु ने आपको काफ़ी कुछ दिया होगा, काफ़ी लोगों को फीडबैक भी मिलता है, किसी को रोजगार मिला है, किसी की शादी हुई है, किसी का घर बना है। अभी भी स्थितियां बेहतर हैं 31 अक्टूबर तक। इसे नेगेटिव मत जान लें, इस गोचर को हल्के में मत ले लें, क्योंकि अभी शनि को कंट्रोल किया हुआ है, ढैया ही नहीं है। जब प्रैक्टिकली ढैया इज नॉट एग्जिस्टिंग, लेट मी पुट इट दैट वे। तो गुरु का प्रभाव भाग्य स्थान के ऊपर आपकी लॉटरी तक लग सकती है। अगर आपकी कुंडली में लॉटरी के योग हैं हॉरोस्कोप में, तो यू कैन गेट जैकपॉट, हिट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप उपलब्धियां, जी हाँ, आपको उपलब्धियां मिलने वाली हैं। बच्चों का सुख मिलने वाला है, संतान को लेकर आप तृप्त रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। लव लाइफ को लेकर भी आपको एक संतुष्टि मिलेगी। संसार बहुत भला भला सा लगने लग जाएगा, लोग बहुत प्यारे न्यारे से लगने लग जाएंगे, आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा, ऊपर वाले से प्यार हो जाएगा, धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाएगी। देखिए, जब आप खुश होते हैं तब भी आपको प्रभु अच्छा लगता है, जब बहुत दुखी होते हैं तब भी आप प्रभु की शरण में जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में अक्सर ऐसा होता है। यहाँ पर भाग्य स्थान में तीर्थाटन के योग बनते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए स्थितियाँ बहुत बेहतर रहने वाली हैं। योगा मेडिटेशन से, तंत्र मंत्र विद्याओं से, पठन पाठन से, वैदिक जो रुचि रखते हैं, वैदिक ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं, धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं, पुराणों को पढ़ना चाहते हैं, कथा करना चाहते हैं, कथावाचक बनना चाहते हैं, प्रीस्ट बनना चाहते हैं, प्रीचर बनना चाहते हैं, पराविद्या में पारंगत होना चाहते हैं, धार्मिक वक्ता प्रवक्ता बनना चाहते हैं, किसी मठ मस्जिद में जाना चाहते हैं, किसी मठ के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, मठ के मेंबर बनना चाहते हैं, तो ये गुरु आपको बनाता है। गुरु की कृपा आपके ऊपर लाजवाब है। ओम गुरुवे नमः। आज इतना ही दोस्तों, गुरु की अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहे, यही मेरी आपसे, ऊपर वाले से आज इतना ही। थैंक्स, थैंक यू सो मच।